नमस्कार, आदाब, सबको सत श्री अकाल। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल ओह सो सॉरी हमारे जेंडर एजुकेशन के क्लास में, जहाँ पे आज हम देखने वाले हैं सोशल फेमिनिज्म। हमने बहुत सारे फेमिनिज्म पढ़े हैं और आ गए हैं उन सब की सोसाइटी यानी कि सोशल फेमिनिज्म में। सो बेसिकली सोशल फेमिनिज्म इज अ feminist perspective that emphasizes the interconnections of the gender operations and the social structures. It urges that woman inequality is rooted both of patriarchal system and the social economic factors. शुरू से शुरुआत करते हैं। अगर लड़कियों को हमारे देश में पैदा होना होता है तो पहले तो उसे फिटिसाइड किया जाता है, आफ्टर बर्थ उसे इन्फेंटिसाइड किया जाता है, चाइल्ड मैरिज किया कर दिया जाता है, लेबर पेन से उसे गुजरना पड़ता है, और अगर अगर पढ़ने की इजाज़त मिल भी गई तो जॉब सेक्टर्स में उसको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। और ये सब होने के बावजूद भी अगर उनको जॉब भी मिल जाती है, एजुकेशन भी हो जाता है, उनका मैरिज तो होना ही है, और मैरिज होने के बाद उन्हें जो डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरना पड़ता है वो कोई नहीं बताता। आइए दूसरी तरफ देखते हैं, मेल कितने बार इन्फेंटिसाइड होते हैं, फिटिसाइड होते हैं, और उनके चाइल्ड मैरिज होने के बाद भी क्या उनका एजुकेशन रुकता है? क्या उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी ही लेनी पड़ती है जितनी वुमेंस को या तो फिर गर्ल चाइल्ड को लेनी पड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर लड़के की शादी अगर होती है तो लड़के को इक्वल एजुकेशन या तो पूरा जो पढ़ाई का होता है वो पढ़ाया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसको पैसे कमाना सिखाया जाता है, उसको घर कैसे चलाना है वो सिखाया जाता है। बल्कि लड़कियों को घर के काम सिखाए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो ये घर के काम जो है वो दोनों के लिए इक्वल होने चाहिए। जैसे कि हाउस होल्ड चोर्स है, अगर कोई लड़का भी अकेला कहीं पर रह रहा हो तो उसे वो सब करना ही पड़ेगा, ये सारा काम सिर्फ लड़कियों का है ही नहीं। सो यहाँ से हमारी जेंडर इक्वालिटी फेमिनिज्म की स्टार्टिंग होती है। ये जानते हैं फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म की हिस्ट्री क्या है। सो बेसिकली सोशल फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ था लेट 19th और 20th सेंचुरीज में, जहाँ पे वुमेन्स को लेबर के रिलेटेड, वोट के रिलेटेड उनको अच्छे से न्याय नहीं मिल रहा था, उनको जस्टिस नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने ये फेमिनिज्म चालू किया था। और वो तो आइए जानते हैं कि हमारे इंडिया की हिस्ट्री क्या है कि हमें ये सोशल फेमिनिज्म की ज़रूरत पड़ी। ऐसे देखा जाए तो भारत बहुत ही रिच था अपने वेदों से, अपने विचारों से, अपने कामों से, बट ऐसे तो क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उनको भी सोशल फेमिनिज्म लाने की ज़रूरत पड़ी। जैसे ही मुगल हमारे देश में आए, वैसे ही हम देख सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ दोनों में, जैसे कि साउथ में स्त्रियों को बहुत ऊँचा दर्जा दिया जाता है और नॉर्थ में बहुत ही मतलब कम तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा-थोड़ा घटाया गया है। जबकि मुगल आए थे, तब मुगल ने अपने साथ-साथ बहुत सारी ऐसी प्रथाएँ लाई थी जो भारत में थी ही नहीं। बट मुगलों से बचाने के लिए हमें अपने मतलब जो इंडियंस थे उनको भी अपने जो रिचुअल्स थे वो उनको चेंज करने पड़े। इसीलिए ही नॉर्थ में घूंघट प्रथा है, पर्दा प्रथा है, ये सब मुगलों के आने के बाद है। जबकि जबकि हम साउथ की साइड देखें तो ऐसी वहाँ पे कोई प्रथा है ही नहीं। तो चलिए बात करते हैं सावित्री बाई फुले, जिन्होंने ये फेमिनिस्ट जो मूवमेंट था उनकी शुरुआत की थी। उन्होंने 1848 में बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए पुणे में स्कूल खोली थी और एजुकेशन प्रोवाइड किया था। इवन द दलित के जो बच्चे थे उनको भी उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड किया था। और उसके बाद ताराबाई शिंदे है, इज अनदर नोटेबल फिगर इन हिस्ट्री फेमिनिज्म इन इंडिया, हैविंग रिटन स्त्री पुरुष तुलना, और 1882 में। उसके बाद राजा राम मोहन राय है, जिन्होंने सती प्रथा को हटाया था, दूध पीती जो करते हैं उसकी प्रथा को हटाया। और अगर हम गांधी जी की भी बात करें तो उन्होंने भी लड़कियों को आंदोलन में जोड़ के, कूच में जोड़ के इक्वल दर्जा दिया था। तो चलिए अब बात करते हैं जेंडर और सेक्स की। सेक्स जो होता है वो बाय बॉर्न या मेल है या फीमेल है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से वो बताते हैं। अगर हम जेंडर की बात करें तो जैसा हम फील करते हैं, जैसा हम नर्चर होते हैं, उसके हिसाब से हम फील करते हैं और लोगों को बताते हैं। अब इसी ऊपर से हम बात लेके जाएँ कि जो टैगलाइन्स होती है, अगर हम नर्चर हुए हैं अच्छी जगह पे, अच्छे से हमें हमें हमने अच्छा एजुकेशन भी लिया है, तो हमारी टैगलाइन्स जो है, जैसे कि सीईओ है, पॉलिटिशियन है, वो फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे नर्चर ही किया गया है कि फीमेल्स इस लाइन्स में नहीं जाती। आजकल बहुत सारी जगह है जहाँ पे, मतलब आज का दौर तो पूरा अलग ही है, जहाँ पे लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी है। थोड़ी सा आगे निकल जाए तो हम देखते हैं कि फर्स्ट फीमेल डॉक्टर, फर्स्ट फीमेल इंजीनियर। क्या कभी देखा है कि फर्स्ट मैन हाउस होल्डर, फर्स्ट मैन ये? नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, या तो फिर महिला ही महिला से जलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला ही महिला की दुश्मन है, उसके दूसरे दौर वुमन एम्पावरमेंट में। तो वुमन कब इतनी वीक थी जो तुम्हें उन्हें पावर देनी पड़ी? हाँ, उन्हें उन्हें तुम्हें एग्जाम्पल्स देने पड़े कि प्रेसिडेंट बनो, ये बनो, वो बनो। जब तुमने उसको संकोच के रखा, जब तुम्हें उन्हें जाने नहीं दिया, तभी तुम्हें ये करना पड़ा ना। तो और जब वुमन वुमन एम्पावरमेंट हुआ तब हम देख ही सकते हैं कि कितनी सारी लड़कियां कितनी टैलेंटेड है, कितने वो आगे बढ़ सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर अगर देखा जाए तो जैसे कि बहुत अच्छी चीज को या तो फिर बहुत नायाब चीज को जैसे दबा के रखा जाता है कि वो दुनिया के सामने ना आ जाए, उसकी क्रिएटिविटी बाहर ना आ जाए, आइडियाज बाहर ना आ जाए, देश जल्दी से चलने ना लगे। तो ऐसा ही कुछ लड़कियों के साथ या तो फिर वुमेन्स के साथ ही हुआ था।
चलो वुमन एम्पावरमेंट से एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर हम कितने भी एम्पावर्ड हो जाए तो भी लोग हमें किस नजर से देखेंगे। इसलिए लड़की का मैच्योर होना बहुत जरूरी है। पत्नी मैच्योर है, समझदार है ना, तो बिंदास आपकी जिंदगी चलेगी। लेकिन हमारी मम्मी हमसे कहीं कहीं कि बेटी बचाने की जगह बेटे को समझा दो कि तुम सुधर के रहो तो बेटी अपने आप सुरक्षित है। नहीं, लड़के बिगड़े तो वो लड़की बात अलग हो गई, हाँ। वो सुरक्षा की बात हो गई। मतलब हर कॉन्सेप्ट से कि वहाँ अभी लड़कों को हीरा भी इसलिए तुम कह रहे हैं ना क्योंकि नजर हमारी खराब होती है, नजर हमारी खराब है, दोष हम उनको दे रहे हैं, ढक के तुम बैठो। ठीक है, आपकी बात ठीक है। देखो, नजरों का भी दोष होता है, कपड़ों का भी तो दोष होता है। क्या हम पूरा दोष नजरों को दे दें? अब क्या अपने ऊपर कोई आरोप ना लें? जैसे हम नंगे घूमे कच्छा पहन के तो लड़कियों की नजर नहीं खराब है तो हम सुरक्षित है, वो कंपनी हमारी खराब है तो वो असुरक्षित है। यही तो बात है महाराज जी। देखिए ऐसा है, एक छोटी सी बहुत गहरी बात आपको बताएं। एक प्रश्न पूछूं आपसे, उत्तर दीजिएगा। कोशिश करेंगे, हालांकि आपके सवाल के आगे राधे राधे। उसी प्रश्न के उत्तर से आपको और आपके सभी दर्शकों को पूरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। एक संत जी हैं, जा रहे थे रास्ते में, एक लड़की गुजरती है और वो लड़की कम कपड़े पहनी थी। वो संत बड़े साधक थे, बड़े भजन में थे। अच्छा, कम कपड़े की परिभाषा क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मेरी कहानी सुनिए। एक संत जी थे या कोई व्यक्ति था, चलो हम कोई व्यक्ति को लेते हैं, संत जी को नहीं लेते। एक व्यक्ति था जो अच्छा था, लड़का था, सुधरा हुआ था, बढ़िया था। उसने एक दिन एक लड़की को देखा जो कि कुछ कम कपड़े थे, तो उसने देखा। और जैसे ही उस लड़की को देखा ना, तो उसका शरीर उसको बार बार अब उसके अंदर वो लड़की गूंजने लग गई। अब क्या हुआ, गूंजते गूंजते 1 महीना बीत गया। धीरे धीरे वो लड़का ना उत्तेजित होने लगा। फिर क्या हुआ कि उस लड़के ने किसी लड़की को जो उसके आसपास थी, कोई भी रही होगी, उस लड़की को पकड़ा और उसको वो छेड़ने लग गया। ठीक बात। फिर लोगों को दिखा तो लोगों ने उसको मार लगाई और वो जेल चला गया। लड़की सुरक्षित थी। अब मेरा सवाल आपसे इतना है कि आज वो लड़का यदि बिगड़ा तो कौन जिम्मेदार था? लड़का, केवल लड़का। हाँ, आपके मतलब मेरे हिसाब से अगर आखिर उसकी आंखों से उसकी, क्या आपको नहीं लगता कि हम जैसा देखते हैं वैसा हो जाते हैं? चलिए महाराज, इसको लेकर मेरा एक नजरिया ये हो सकता है, जो बहुत सारे लोगों के साथ भी होगा, कि जब हमारे घर में हमारी माताएं बहनें कई बार कम कपड़ों में नजर आती हैं। कई बार ऐसा हुआ कि आप स्नान करने जा रहे कम कपड़ों में नजर आई, तब आपकी नीयत नहीं खराब होती क्योंकि वो आपकी अपनी बहन है। हाँ। आपकी अपनी भाभी है, आपकी अपनी दीदी है, आपकी अपनी बुआ है, आपकी अपनी वो है, तो अपनों पर तो हम नजरें फेर लेते हैं। दूसरे वाली दिखाई पड़ती तो हम उसको घूर लेते हैं। देखिए, आप तो कुछ भी दोस्त तो हमारा ना महाराज जी। दो, आपकी बात से मैं सहमत अगर हूं। हमारी बहन हो या हमारी बिटिया हो, हाँ। तो हम तो उसको उस नजर से नहीं देखेंगे कि नहीं नहीं क्या करेंगे, लोग कपड़ा पहन लो या हम नजर फेर लेंगे। तो क्या समाज को आप ये समझा पाएंगे कि ये तुम्हारी बहन तो ये तो है? गलती लेकिन हमारी है ना इसमें। नहीं, क्या एक तरफ की गलती मानी जाए? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अच्छा, कम कपड़े क्या होते हैं आप थोड़ा बताओ ना हमको। आजकल मूवी आप देखते हैं। हाँ, लोग कहते हैं, जैसे आजकल कई लोग कहते हैं कि पेट दिख रहा है, अब नई लड़कियां कहती हैं कि भाई साड़ी में तो पेट दिखता है। नहीं, बात पेट दिखने की नहीं है, बात जरा से कपड़े पहनने की। देखिए, मैं जो कह रहा था आप उसको समझिए। उसको ऐसे समझना है कि उस लड़के की तो गलती थी कि उसने गलत किया, लेकिन आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि जैसा हम देखते हैं, देखने का प्रभाव हमारे अंदर होता है, ये मानते हैं कि नहीं आप? मतलब अगर वो चीज़ कॉमन है, अब जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है तो अब वो नॉर्मल हो गया है कई लोगों के लिए। अब जिन्होंने पहली बार देखा उनका दिमाग खराब होता है। बट फिर मेरे मन में सवाल वही आता है कि अगर वही चीज़, सेम कहानी आपके घर में नहीं हो रहा है और बाहर हो रहा है, तो हमारा फिर तो लक्ष्य परवरिश का सिर्फ दोष है ना, इनकी आपकी उसमें वीडियो से नजर नहीं। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ऐसी ही बातें करते हैं, ऐसे ही बकवास करते हैं कि लड़कियां ही जिम्मेदार होती है। तो क्या आपको क्या लगता है, जिन लड़कियों के रेप होते हैं वो कोर्ट के सामने आग जला के मर रही है, उनके सामने, कोर्ट्स के सामने रैलियां निकाल रहे हैं, हम मोमबत्ती लेके चल रहे हैं। हम, हमारा कल्चर तो ऐसा नहीं था, फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम फेमिनिस्ट हैं। मैं शायद से टोटली गलत नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ हमारे ही एक प्रेजेंटेशन की, तो तब हमें क्या बताया गया था कि अगर पैट्रियार्की हटा दी जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें भी हमने इतना सब कुछ सोचा कि हमने सिर्फ नेगेटिव ही जवाब दिए थे कि ये नहीं हट सकता, वो नहीं हट सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बट क्या किसी ने पैट्रियार्की को पूरा हटा के न्यूज थिंकिंग लाने की कोशिश की? नहीं। और यही हमारी सोसाइटी के साथ हो रहा है, और ऐसे ही हमारी सोसाइटी आजकल बिल्ड हो रही है। तो आज के ईच वन टीच वन वीडियो का यही पर्पस है कि आप कुछ सीखें और सोचें कि हमें आगे क्या करना चाहिए और सबको क्या सिखाना चाहिए।